हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आप लोगों को मेडिकल बिलिंग और कोडिंग सिखा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। और आज हम अपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर 37 के ऊपर आ गए हैं, जो है आईसीडी 10 चैप्टर्स एंड कोड रेंज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि ये है हमारे आईसीडी कोड्स के ऊपर, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस 10th रिवीजन। इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो अलग से बता चुका हूँ पहले कि आईसीडी कोड्स क्या होते हैं, इन्हें क्यों यूज़ किया जाता है। ये एक डिजीज़ कोड होते हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हैं। सभी कंट्रीज, सभी हॉस्पिटल्स और सभी मेडिकल केयर इन आईसीडीज को यूज़ करती हैं। और ये डब्ल्यूएचओ से प्रमाणित आईसीडी कोड्स हैं, जो कि स्टैंडर्ड है पूरे वर्ल्ड में यूज़ करने के लिए। तो जो आईसीडी 10 कोड्स हैं, इनकी क्या रेंज है और किस रेंज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको कि किस क्लासिफिकेशन की ये डिजीज़ है, मतलब कि किस कैटेगरी के डिजीज़ हैं, ये आप उनके कोड्स को देखकर कैसे जज कर सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा आज के चैप्टर में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सभी दोस्तों को पता होना चाहिए कि हम जो क्लेम्स जो बिल कर रहे हैं या हम क्लेम्स पे जो काम कर रहे हैं, उन पे जो डायग्नोसिस हैं वो क्या यूज़ हुए हैं, पेशेंट को किस टाइप के डिजीज़ है। ये आपको हेल्प करेगा क्लेम्स को समझने में और डिनाइड क्लेम्स को सॉल्व करने में। तो इसके लिए ये चैप्टर दोस्तों आप एंड तक जरूर देखना। हो सकता है चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो मैंने थोड़ा और टाइम देने की कोशिश की है कि सभी क्लासिफिकेशंस आपको इस प्रॉपर वीडियो में आपको एक बार ओवरव्यू दे दूं। उसके बाद जब हम कोडिंग के चैप्टर्स करेंगे तो हम एक एक कंडीशंस के ऊपर, एक एक चैप्टर के ऊपर आईसीडी के अलग से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, और एक एक वीडियो उसका काफ़ी लंबा और हैवी होगा, जो हम स्टार्ट करेंगे अपने लेटर स्टेज पे। तो चलते हैं दोस्तों अपने चैप्टर की तरफ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, तो लाइक भी जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, आईसीडी 10 एंड देयर कोड रेंज। ओके, तो जो आईसीडी कोड की रेंज है वो 21 चैप्टर्स में आती हैं। दैट मीन्स कि 21 टाइप ऑफ काइंड ऑफ डिजीजेस हम यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहली जो है, जो A00 टू B99 यूज होगी। ए और बी के ज़्यादातर कोड इसके अंदर क्लासीफाई हो जाते हैं, आ जाते हैं। और हमको, जैसे हमारे दोस्तों को पता है जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, जिसका मैं लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आईसीडी के बारे में, सीपीटी के बारे में बताते हुए। तो ये जो हमारे कोड्स होते हैं आईसीडी कोड, ये अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं। मिनिमम 3 डिजिट के होते हैं और मैक्सिमम 7 डिजिट के होते हैं। तो इस जो मैंने आपको रेंज बताई, इस रेंज के अंदर जितने भी कोड्स आते हैं, चाहे वो किसी भी कितने भी डिजिट के हों, वो सभी इसके अंदर कवर होंगे। तो जो पहला हमारा चैप्टर है आईसीडी का, जो कोड रेंज है, वो है A00 से लेके B99। दीज आर सर्टेन इन्फेक्शियस एंड पैरासाइटिक डिजीज। दैट मीन्स कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो जाते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं, वह सब डिजीजेस इसके अंदर क्लासीफाई होते हैं। तो कभी भी आप देखते हैं आपके क्लेम पे ए या बी का कोड लगा हुआ है, दैट मीन्स कि एक इन्फेक्शियस डिजीज या पैरासाइटिक डिजीज का डायग्नोसिस कोड लगा है, पेशेंट को उससे रिलेटेड डिजीज है। तो आपको कई बार क्लेम ठीक करना होता है, तो आप सीपीटी से डायग्नोसिस कोड को मैच भी करते हैं कि कौन सा सीपीटी किस डायग्नोसिस का मैच होता है। तो इसके लिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन कोडों को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी क्लासिफिकेशन डिजीज की क्या है। अगली रेंज हमारी सी से लेकर डी तक है, C00 टू D49। नियोप्लाज्म दैट मीन्स कि इसे आप कहते हैं कैंसर, जो कैंसरस डिजीजेस होती हैं, वह उसे हम यूएस में, या आप कह सकते हैं मेडिकल टर्म में नियोप्लाज्म कहते हैं। तो नियोप्लाज्म की कैटेगरी सी एंड डी कैटेगरी में आएगी। अगर आपको सी और डी डायग्नोसिस मिलते हैं, दैट मीन्स कि वह कैंसर रिलेटेड डिजीजेस हैं। थर्ड, D50 टू D89, these are diseases of blood and blood forming organs and certain disorders इन्वॉल्विंग द इम्यून मैकेनिज्म। दैट मीन्स कि आपके जो ब्लड से रिलेटेड जो डिजीज होंगी, या ब्लड में किसी चीज़ की कमी है, जैसे विटामिन वगैरह, विटामिन की कमी होती है, उसके डिजीज की जो आते हैं डायग्नोसिस, वो इस कोड रेंज में आते हैं। तो ब्लड से रिलेटेड जो भी डिजीज आएंगे वो आपकी इस कैटेगरी में आएंगे, D50 टू D89। देन E00 देन E89, इस कोड रेंज के बीच में एंडोक्राइन, न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिज्म सिस्टम, मेटाबॉलिक डिजीजेस जो आएंगी इसके अंदर आएंगी। दैट मीन्स कि जो आपके पाचन शक्ति से या न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो आपके डिजीज हैं वो इसके अंदर आएंगी। जैसे डायबिटीज जो होती है, डायबिटीज इसी के अंदर आता है। उससे रिलेटेड जो भी हमारी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो चीज़ें आती है, आई मीन इंडोक्राइन, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक से रिलेटेड जो आती है, वह सब डायग्नोसिस इस कैटेगरी में आएंगी, ई कैटेगरी के अंदर।
देन F01 टू F99, F जो डायग्नोस कोड होंगे वो होंगे मेंटल, बिहेवियरल एंड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। दैट मीन्स कि जो आपके मेंटल, दिमाग से रिलेटेड जैसे साइकोलॉजी, डिप्रेशन वगैरह जो डिजीज होती हैं, यह F से शुरू होती हैं, तो ये F डायग्नोसिस कोड से आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। देन 6 पे है हमारा G00 टू G99, डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। दैट मीन्स कि आपको जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो G कोड्स के अंदर आपको आएंगी। H00 से लेकर H59, डिजीज ऑफ द आई एंड एडिनेक्सा, आई से रिलेटेड डिजीज H00 टू H59 के अंदर आएंगी। देन इसी में H60 टू H95 आएंगी आपकी ईयर एंड मास्टॉइड प्रोसेस, कान से रिलेटेड जो डिजीज होंगी वो इसके अंदर आएंगी। देन आपका है 9th नंबर पर I00 टू I99, डिजीज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट मीन्स कि आपके जो ब्लड का, जो हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है, जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, उससे रिलेटेड आपकी डिजीज आएंगी इसके अंदर। J00 टू J99, डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस से रिलेटेड या लंग से रिलेटेड जो डिजीज होंगी वो इस कोड के रेंज में आती हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने 11 चैप्टर पे, जो है K00 टू K95, दीज आर फॉर डिजीजेस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो डिजीज होंगी में आएंगी। देन आपकी L00 टू L99, डिजीजेस ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज, जो आपके स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो आपके इस कोड रेंज में आएंगे। M00 टू M99, डिजीजेस ऑफ द मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम एंड कनेक्टिव टिश्यूज। तो जो बोन से रिलेटेड और जो स्किन से रिलेटेड, स्किन तो नहीं, मसल से रिलेटेड जो आपके डिजीज होंगे वो इसके अंदर आएंगे। दैट मीन्स कि बोन्स की आप आर्थराइटिस वगैरह डिजीज होती हैं, ये सब चीजें जो होती है इस कैटेगरी में आपके आ जाती है। एम से डायग्नोस से आप समझ जाएंगे किस टाइप की आप डिजीज ट्रीट कर रहे हैं। 14 नंबर पर N00 टू N99, डिजीजेस ऑफ द जेनिटो यूरिनरी सिस्टम आएंगी। आपके जेनिटल सिस्टम से रिलेटेड, मेल फीमेल का जो जेनिटल सिस्टम्स होते हैं उससे रिलेटेड जो डिजीज होती हैं वो N कैटेगरी में आती हैं। Then O00 to O9A, pregnancy, childbirth and the puerperium। प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो हमारी कंडीशंस होती हैं वह इस कैटेगरी में फॉल होती हैं। जरूरी नहीं है इसके अंदर डिजीज भी हुई, कई बार स्टेटस बताने के लिए भी इस कैटेगरी में से कोड आते हैं कि जो डिलीवरी होने वाली है वो ट्विंस की होने वाली है, सिंगल बच्चे की होने वाली है या कैसी होने वाली है, वो सब डिजीज इसके अंदर आती हैं या कंडीशंस इसके अंदर आती हैं। P00 टू P96, सर्टेन कंडीशन ऑरिजिनेटिंग इन द पेरीनेटल पीरियड। दैट मीन्स कि जब बच्चा पैदा होता है तो उससे रिलेटेड जो एक पेरीनेटल पीरियड होता है, एक सर्टेन टाइम होता है, जब तक उसको पेरीनेटल टाइम पीरियड में हम काउंट करते हैं बच्चे को, तो उस बीच अगर कोई बीमारियां आती हैं वह इस कैटेगरी में कवर होती हैं। Q00 टू Q99, कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशंस एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जो होती हैं, जैसे कि कोई चाइल्ड बर्थ के बाद जो डिजीज रहती है जो काफी टाइम तक बच्चे के साथ रहती है या जो मनुष्य बड़ा हो जाता है तब तक भी रहती है, तो उस टाइप की जो कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन डिजीज आती हैं वो Q कैटेगरी में आती हैं। 18 नंबर पे होगा R00 टू R99, सिम्टम्स, साइंस एंड एबनॉर्मल क्लिनिकल एंड लैबोरेटरी फाइंडिंग्स। जब किसी चीज के आप कह सकते हैं कि ब्लड के जो टेस्टिंग होती है, जो उसमें जो डिजीज आती हैं या सिम्टम्स किसी के साइंस है, एबनॉर्मल क्लिनिकल लैबोरेटरी फाइंडिंग हुई है, कुछ साइंस ऐसे हैं जैसे कि आप कह सकते हैं कफ वगैरह के जो डिजीज होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। वह सब टाइम के जो सिम्टम्स वाले डिजीज होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। जो लैब में जो टेस्टिंग होती है इसमें जो डिजीज फाइंड आउट होती है वो भी इस कैटेगरी में आती हैं। Then S00 to T88, injury, poisoning and certain other consequences of external causes। अगर आपके मसल टिश्यू इंजरी हो जाती है या किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है उसमें जो डिजीज आती है, या कई बारी इंजरीज के जो ज्यादातर जो भी कोड्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो SOT से आप देखेंगे तो आपको इस टाइप के ही कोड्स आपको समझ जाना चाहिए कि ये किसी प्रकार की पेशेंट को इंजरी यूज लगी है। देन V00 टू Y99, V और Y के जो आते हैं ये एक्सटर्नल कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी के डायग्नोसिस कोड होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें पेशेंट को कोई डिजीज़ हो या डिजीज़ के कोड नहीं होते हैं, इसलिए हम यूजुअली ज़्यादातर हम कुछ कंडीशंस को छोड़कर बाकी सब कंडीशन में ये Y और V वाले कोड्स को इग्नोर करते हैं प्राइमरी डायग्नोसिस कोड डालने पे, क्योंकि यह बीमारियों के नहीं होते हैं। क्योंकि कई बार ये केवल स्टेटस बता रहे होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पेशेंट को अगर कुत्ते ने काट लिया है तो उसका भी डायग्नोस कोड इस कैटेगरी में आता है, या किसी कार से हिट हो गया है पेशेंट तो ये स्टेटस बताने के लिए कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ है इस कैटेगरी में से कोड लिया जाता है, केवल डिस्क्राइब करने के लिए ज़्यादा अच्छी सिचुएशन को। बट यह एक्चुअल डिजीज नहीं होती है। हो सकता है कि
एक्सीडेंट हुआ हो, लगे पेशेंट को ज़्यादा चोट ना लगी हो, तो उस केस में अगर आप एक्सीडेंट का डायग्नोस पहले लगा देंगे इस केस में, तो आपका शायद क्लेम पे ना हो, क्योंकि इंश्योरेंस को डिजीज चाहिए, डिजीज क्लेम को देखकर ही वो क्लेम प्रोसेस करती है। तो वी और वाई की कैटेगरी का डायग्नोस को डिस्क्राइब करने के लिए सिचुएशन को इस कोड के अंदर आते हैं, बट यह प्राइमरी यूज नहीं होते हैं ज़्यादातर केसेस में। देन 21 नंबर पे है Z वाला डायग्नोस कोड, Z00 और Z99। ये भी एक तरह के हेल्थ स्टेटस बताने के लिए कोड होते हैं कि पेशेंट का स्टेटस क्या है, या पेशेंट की अगर कोई इम्यूनिटी का इंजेक्शन दे रहे हैं तो बताते हैं कि हम पेशेंट को इंजेक्शन दे रहे हैं। जैसे प्रिवेंटिव केयर में हम Z00.00 डायग्नोस कोड लगाते हैं बताने के लिए कि पेशेंट अपने रूटीन चेकअप के लिए आया है, पेशेंट को अभी कोई बीमारी नहीं है, या हम कोई वैक्सीन वगैरह देते हैं तो Z के डायग्नोस कोड देते हैं, या हम कोई स्टेटस बताते हैं पेशेंट को, पेशेंट कोई चीज़ यूज़ कर रहा है या पेशेंट हैंडीकेप है, या इस तरीके से जो भी स्टेटस हम बताते हैं वो इस कोड्स कैटेगरी के अंदर बताते हैं। यह वाले कोड पे ज़्यादातर हम अवॉइड करते हैं प्राइमरी यूज़ करने के लिए, जिससे कि हमारा क्लेम डिनाई ना हो जाए, क्योंकि कई बार ये कोड जो होते हैं ये डिजीज़ के लिए नहीं होते हैं, केवल स्टेटस बताने के लिए होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बस ये चैप्टर देना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा मैंने कोशिश की है इसको जल्दी कवर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल चैप्टर ऐसे बन सकता था, बट मैंने कोशिश की कि आपको पहले मैं इस वीडियो में एक ओवरव्यू दे दूं, उसके बाद हम आईसीडी के कोर्स करेंगे तो एक एक चैप्टर के ऊपर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि जो एक सिस्टम है, सिस्टम की डायग्नोस कोडिंग कैसे होती है, फंक्शंस कौन कौन से इसके अंदर काम करते हैं, और इनकी कोडिंग किस प्रकार की जाती है। जब हम कोडिंग के चैप्टर करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, तो आप कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्नोसिस को समझ सकते हैं और मेडिकल रिकॉर्ड को अच्छे से रिव्यू भी कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके करियर में। तो दोस्तों बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, आपको कुछ नॉलेज मिली है, कुछ बेनिफिट हुआ है, जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे भी वो लोग भी कुछ अपनी नॉलेज गेन कर सके अपने करियर में। तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा इसी से रिलेटेड। अब मैं सीपीटी कोड की कोशिश करूँगा, सीपीटी कोड रेंज के आपको एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको बताऊँगा सीपीटी कोड कैसे यूज होते हैं, किस सीपीटी कोड को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस ट्रीटमेंट के सीपीटी कोड यूज हुए हैं, जो कि हमारे ज़्यादातर दोस्तों को नहीं पता है, कि उनको बुक में जाना पड़ता है या गूगल सर्च करना पड़ता है। तो मैं आपको नंबर्स देख के आपको कोशिश करूँगा आइडेंटिफाई करवाने की, कि आप कैसे समझें कि कोड्स कैसे पहचाने कि सीपीटी कोड किस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हुआ है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मैं आप मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।